डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ में आज हम इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की इनडिटर्मिनेसी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट में हम निम्न टॉपिक को कवर करेंगे: डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, formula of static indeterminacy and numerical example of static indeterminacy based on beam, plane frame, portal frame and special cases of beam। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जनरेट होने वाले अननोन फोर्सेस या सपोर्ट रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर होते हैं, उन्हें हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स की यही प्रॉपर्टी डिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कहलाती है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। यदि किसी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट का एनालिसिस केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से किया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को के केस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अननोन फोर्स के बराबर होते हैं। इस वजह से अननोन फोर्स और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का डिफरेंस जीरो होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। अब फिगर में ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है, जिसका सपोर्ट ए कैसा है, रोलर सपोर्ट है, और बी कैसा है, हिंज सपोर्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि रोलर सपोर्ट के केस में सपोर्ट रिएक्शंस एक होती है, वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द रोलर प्लेन। और हिंज के केस में दो सपोर्ट रिएक्शंस हो सकती हैं, एक होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और दूसरी क्या होगी, वर्टिकल रिएक्शंस। तो इस ए बी बीम के केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, 1 + 2 = 3। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगी, 3, सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0 और सिग्मा M = 0, क्योंकि यह प्लेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का दूसरा एग्जाम्पल एक कैंटिलीवर बीम है, जिसका ए एंड फिक्स है और बी एंड कैसा है, फ्री है। ए चूँकि फिक्स्ड एंड है, इसलिए यहाँ पर 3 रिएक्शन जनरेट होंगी, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन, दूसरी वर्टिकल फोर्स रिएक्शन और तीसरी होती है फिक्स्ड मोमेंट रिएक्शंस। लेकिन बी सपोर्ट कैसा है, फ्री है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। तो कैंटिलीवर बीम के केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आर बराबर हो जाएगा 3 + 0 = 3 और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी 3 होगी। इसलिए यह यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन फोर्स इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इसलिए कैंटिलीवर बीम भी एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन पर यदि एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाले अननोन फोर्स या सपोर्ट रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर नहीं होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं और इनकी यही प्रॉपर्टी इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स कहलाती है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के केस में अननोन फोर्स या तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा होंगे या अननोन फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम होंगे। यदि स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ अननोन फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम होते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके दोनों सपोर्ट ए और बी हिंज सपोर्ट हैं। तो हिंज सपोर्ट होने के कारण ए पर 2 रिएक्शन जनरेट होंगी एवं बी पर भी 2 रिएक्शन जनरेट होंगी। तो ए बी बीम के केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आर बराबर हो जाएगा 2 + 2। चूँकि एक प्लेन स्ट्रक्चर एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं, 3, जो है सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0, सिग्मा M = 0। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन R इज़ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन E। तो यह एक स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या बीम है।
स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का सेकंड एग्जांपल है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, जो फिगर शो में सेकंड में शो की गई है, जिसका ए एंड फिक्स है और बी एंड कैसा है, सिंपल सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। तो इस केस में ए पर 3 रिएक्शन जनरेट होगी और बी सपोर्ट पर 1 रिएक्शन जनरेट होगी। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के केस में टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 3 + 1 = क्या है, 4 है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं, 3 हैं। तो आर इज ग्रेटर देन ई, इसलिए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है। इसके अलावा फिगर 3 में शो की गई कंटिन्यूस बीम और फिगर 4 में शो की गई फिक्स्ड बीम भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम के एग्जाम्पल हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसका फॉर्मूला होता है ds = dSE + dSi, वेयर ds होता है टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, dSi रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो जनरली सपोर्ट रिएक्शंस के कारण होती है, और dSi कहलाती है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो जनरली ट्रस के केस में जॉइंट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स के कारण होती है, और फ्रेम के केस में यह इंटरनल लूप या क्लोज लूप के कारण होती है। ये क्लोज लूप या तो स्क्वायर शेप में होंगे, या सर्कुलर शेप में होंगे, या रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, या एनी अदर ज्योमेट्रिकली क्लोज स्ट्रक्चर्स होगा। फिगर में आप एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस देख रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस के कारण जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो डीएसी कहलाएगी, और इसके मेंबर्स और जॉइंट्स के कारण जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आएगी वो कहलाएगी इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएसआई। अब होता है फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी = होता है R- इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। प्लेन फ्रेम के लिए डीएसी बराबर हो जाएगा R-3, वेयर R है टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, और 3 है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जो होती हैं σH, σB और σM = 0। रिजिड फ्रेम के केस में डीएसी या स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होती है, R-6, जहाँ पे R अननोन रिएक्शंस हैं और 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर स्पेस स्ट्रक्चर्स या स्पेस फ्रेम के केस में होता है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम। फिगर में ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम शो की गई है, जिसकी ए और बी कैसे हैं, हिंज सपोर्ट हैं। तो ए सपोर्ट पर 2 रिएक्शन होंगी, बी पर भी 2 रिएक्शन जनरेट होंगी, क्योंकि हिंज में 2 ही रिएक्शन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण, एक वर्टिकल फोर्स के कारण। तो ए बी बीम के केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आर बराबर हो जाएगा 2 + 2 = 4, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इस केस में क्या होती हैं, 3 होती हैं। बट वी नो दैट ds बराबर होता है dSE + dSi। dSE एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो सपोर्ट रिएक्शंस के कारण होती हैं। तो यहाँ पे R-3 होगा dSE बराबर, R बराबर क्या है 4 - 3 = 1, लेकिन dSi क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई इंटरनल जॉइंट्स है और ना ही किसी भी प्रकार की क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ds = हो जाएगा dSE + dSi, मतलब 1 + 0 = 1। जनरली बीम के केस में किसी भी प्रकार के क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए बीम एग्जाम्पल के लिए dSi या डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी = क्या होता है, 0 होता है। फिगर में एक मल्टी स्पान कंटिन्यूस बीम शो की गई है, जिसमें ए सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है, बी रोलर है, सी और डी हिंज सपोर्ट हैं, और ई सपोर्ट फिक्स है। तो सपोर्ट ए पर 2 रिएक्शन जनरेट होंगी, बी चूँकि रोलर है तो यहाँ पे 1 रिएक्शन जनरेट होगी, सी डी फिर से हिंज सपोर्ट हैं तो यहाँ पे सी पर भी 2 होंगी और डी पर भी 2 रिएक्शन जनरेट होंगी। लेकिन ई सपोर्ट कैसा है, फिक्स सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे 3 रिएक्शन जनरेट होंगी, जो कौन सी होंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल फोर्स रिएक्शन एंड फिक्स्ड मूवमेंट रिएक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = 10, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती हैं, 3। तो ds बराबर हो जाएगा 10 - 3 = 7। तीसरा एग्जाम्पल है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का। तो ए सपोर्ट पर 3 रिएक्शन जनरेट होंगी, बी सपोर्ट पर 1 रिएक्शन जनरेट होगी। तो टोटल
नंबर ऑफ रिएक्शन आर बराबर हो जाएगा 3 + 1 = 4, तो डी एस बराबर हो जाएगा 4 - 3 = 1। नेक्स्ट बीम है फिक्स्ड एंड या फिक्स्ड बीम। तो यहाँ पे ए और बी कैसे हैं, दोनों फिक्स्ड एंड हैं, इसलिए ए पर 3 सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होंगी और बी पर भी 3 सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होंगी। तो फिक्स्ड बीम के केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 + 3 = क्या हो जाएगा 6, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं 3 हैं, तो डी एस बराबर हो जाएगा आर - ई यानी 6 - 3 = 3। सेकेंड ए बी सी बीम में ए सपोर्ट कैसा है फिक्स है, बी हिंज है और सी कैसा है रोलर है। तो इस केस में ए पर 3 सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होंगी, बी पर 2 और सी पर 1 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगी 3 + 2 + 1 = 6, और ई बराबर क्या है 3, तो डी एस बराबर हो जाएगा 6 - 3 = 3। यदि किसी बीम के स्पान में एक इंटरनल हिंज ऐड की जाती है तो यह हिंज एज अ मोमेंट रिलीजिंग फोर्स एक्ट करती है। तो हिंज के केस में जिस पॉइंट पर हिंज प्रोवाइड की गई है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यह हिंज हमें एक एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करती है। तो इस केस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला हो जाएगा R - E डैश, वेयर R है टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, E है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और E डैश क्या है एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्यू टू फोर्स रिलीजिंग डिवाइस यानी इंटरनल हिंज। इसका एग्जाम्पल है, आप ए बी बीम देख रहे हैं जिसका ए सपोर्ट कैसा है फिक्स है और बी सपोर्ट कैसा है रोलर सपोर्ट है। तो ए पर 3 रिएक्शन जनरेट होंगी और बी पर कैसी होगी 1 रिएक्शन, लेकिन साथ ही सी सपोर्ट पे एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा, इसलिए ए बी बीम में एक एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरेट हो गई है किसके कारण हिंज के कारण, जो क्या होगी 1। ओके, तो डी एस बराबर हो जाएगा R - E डैश। तो R यहाँ पे 4 है, E बराबर 3 है और E डैश बराबर 1 है। तो इस केस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 4 - 4 = क्या हो जाएगा 0। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के, जिसमें इंटरनल हिंज ना होने के कारण यह बीम कैसी थी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम थी, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड करने के कारण हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिल गई, जिस वजह से अब यह बीम कैसी हो गई है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बीम, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी सपोर्ट है, ए फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे 3 रिएक्शन जनरेट होंगी, कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन, वर्टिकल फोर्स रिएक्शन एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट रिएक्शन। बी कैसा है रोलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर केवल एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी। सी कैसा है रोलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे भी एक रिएक्शन जनरेट होगी। डी भी एक रोलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी। ई सपोर्ट पर एक सिंपल या प्लेन वर्टिकल स्प्रिंग लगाई गई है, इस वजह से यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी। एफ सपोर्ट पर एक टॉर्जनल स्प्रिंग लगाई गई है। टॉर्जनल स्प्रिंग में 2 सपोर्ट रिएक्शन होती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन और दूसरी क्या हो जाएगी मोमेंट रिएक्शन। और जी एंड कैसा है फिक्स है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होगी। तो इस बीम के केस में नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = क्या हो जाएगा 12 की। चूँकि ये प्लेन स्ट्रक्चर है इस केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बराबर है 3, लेकिन एच आई और जे पॉइंट पर इंटरनल हिंज प्रोवाइड की गई हैं, इस वजह से हमें 3 एडिशनल मोमेंट इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो ई डैश बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 3। तो इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी डी एस बराबर हो जाएगा आर बराबर 12 है -E यानी 3 -E डैश यानी 3 है, तो 12 - 3 - 3 = 6। नेक्स्ट 3 स्पान कंटिन्यूस बीम है ए बी सी डी। ए सपोर्ट कैसा है फिक्स है, बी पर एक प्लेन स्प्रिंग प्रोवाइड की गई है, सी पर एक टॉर्जनल स्प्रिंग और डी सपोर्ट कैसा है फिक्स है। तो ए पर 3 रिएक्शन होंगी, बी पर 1, सी चूँकि टॉर्जनल स्प्रिंग है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होंगी, और डी चूँकि एक फिक्स एंड है इसलिए यहाँ पर रिएक्शन कितनी होंगी 3। तो ए बी सी डी बीम में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगी 3 + 1 + 2 + 3 = 9,
और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं 3, तो डी एस बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। मतलब ए बी सी डी बीम 6 डिग्री से कैसी है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम है। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बीम और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। जनरली बीम और कॉलम के बीच में जॉइंट्स कैसा होता है, रिजिड होता है। ए बी सी डी एक सिंपल या प्लेन पोर्टल फ्रेम शो किया गया है, जिसमें ए और डी कैसे हैं, फिक्स सपोर्ट हैं, बल्कि बी और सी कैसे हैं, रिजिड जॉइंट हैं। लेकिन हम जानते हैं टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर होता है डी एस ई प्लस डी एस आई। चूँकि ये सिंपल पोर्टल फ्रेम है और इसमें किसी भी प्रकार की क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस पोर्टल फ्रेम की केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे जनरेट होंगी, ए और डी पर, जो होंगी 3 + 3 = 6। और चूँकि ये प्लेन पोर्टल फ्रेम है इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हो जाएंगी 3। तो डी एस ई बराबर हो जाएगा आर माइनस आर, यानी 3 + 3 - 3 = डी एस ई बराबर 3 होता है। मतलब इसकी इस एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ दिस पोर्टल फ्रेम इक्वल टू क्या है, 3 है। तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा 3 + 0 = 3। इस एग्जाम्पल में एक स्पेशल टाइप का पोर्टल फ्रेम शो किया गया है, जिसमें ए बी सी डी ई और एफ कैसी हैं, सपोर्ट हैं। ए सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे 3 रिएक्शन जनरेट होंगी। बी एक हिंज सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे 2 रिएक्शन जनरेट होंगी। सी एक सिंपल रोलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी। डी गाइडेड रोलर है या हॉरिजॉन्टल शियर हिंज सपोर्ट। इस केस में नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होंगी, 2। एक वर्टिकल रिएक्शन होगी और एक क्या होगी, मोमेंट रिएक्शन। ई सपोर्ट पर एक टॉर्जनल स्प्रिंग प्रोवाइड की गई है, इसलिए यहाँ पे 2 सपोर्ट रिएक्शन होगी, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शंस। लेकिन एफ सपोर्ट पर केवल एक प्लेन स्प्रिंग प्रोवाइड की गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, वहाँ पे केवल एक रिएक्शन फोर होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शंस। तो इस पोर्टल फ्रेम के केस में टोटल नंबर ऑफ अननोन या टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 11। चूँकि एक प्लेन पोर्टल फ्रेम का एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे ई बराबर क्या होगा, 3। तो डी एस बराबर होता है डी एस ई प्लस डी एस आई। तो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इक्वल टू होता है आर माइनस ई, जहाँ पे आर बराबर है 11 और ई बराबर है 3। तो 11 - 3 = 8। और डी एस आई चूँकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं हुआ था इस पोर्टल फ्रेम में, इसलिए डी एस आई क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी, डी एस ई के बराबर हो जाएगी, यानी डी एस बराबर होगा 8। पोर्टल फ्रेम विद क्लोज लूप एंड इंटरनल हिंज। फिगर में एक पोर्टल फ्रेम शो किया गया है जो 3 वे 2 स्टोरी पोर्टल फ्रेम है। इस केस में ए बी सी डी इसके सपोर्ट्स हैं। तो सपोर्ट ए चूँकि फिक्स है तो 3 रिएक्शन होगी। बी एक गाइडेड रूलर है, यहाँ पे 2 रिएक्शन होंगी। सी फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पे इसलिए 3 रिएक्शन होंगी। और डी एक रूलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, मतलब ऐसी रिएक्शन जो रूलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर बराबर हो जाएगा 3 + 2 + 3 + 1 = 9। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस केस में क्या होंगी, 3, क्योंकि ये कैसा है, प्लेन पोर्टल फ्रेम है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 क्लोज लूप का फॉर्मेशन होने के कारण इस केस में इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी भी क्या होगी, जनरेट होगी। तो पहले एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी डी एस ई बराबर होता है आर माइनस ई, तो मतलब 9 - 3 = 6। और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला होता है 3 × C, वेयर C इज़ द नंबर ऑफ क्लोज लूप नंबर ऑफ क्लोज लूप। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज लूप कितने हैं, 3 है इस फ्रेम में। तो डी एस आई बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9। बेसिकली क्लोज लूप की इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 3 होती है, जो किसके कारण होती है, एक्सियल लोड के कारण, शियर फोर्स के कारण एंड बेंडिंग मोमेंट के कारण।
तो गिवन पोर्टल फ्रेम की टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSE प्लस DSI के बराबर होगी, जो होगी DSE चूँकि इस केस में 6 है और DSI 9 है, तो DS बराबर क्या हो जाएगा 15। फिगर में यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पोर्टल फ्रेम शो किया गया है जिसमें केवल 5 क्लोज लूप फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के सपोर्ट रिएक्शन नहीं दिए गए हैं। चूँकि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन ना होने के कारण इसमें DSE क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयर इज़ नो सपोर्ट, देयर इज़ नो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। लेकिन यहाँ पे 5 क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस केस में इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जनरेट होगी, जो बराबर हो जाएगी 3 इंटू C, वेयर C इज़ द नंबर ऑफ क्लोज लूप। तो DSI बराबर हो जाएगा 3C और C बराबर इस केस में कितने हैं, 5 हैं, तो DSI बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, यानी DS बराबर हो जाएगा 0 + 15 इक्वल टू 15। इस पोर्टल, यह एक स्पेशल टाइप का पोर्टल फ्रेम है जिसमें ए सपोर्ट पर एक प्लेन स्प्रिंग लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन क्या होगी, 1। बी सपोर्ट कैसा है, फिक्स है, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन 3 होगी। सी सपोर्ट एक गाइडेड रोलर है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन बराबर होगा 2। डी कैसा है, हिंज सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे 2 रिएक्शन होगी। ई क्या है, रोलर सपोर्ट है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी। लेकिन एफ सपोर्ट पर एक हॉरिजॉन्टल डैम्पर प्रोवाइड किया गया है, और चूंकि हमें पता है कि डैम्पर के केस में 2 रिएक्शन होंगी, हॉरिजॉन्टल डैम्पर के केस में एक होगा वर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रोलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो हमेशा रिएक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द रोलर प्लेन। और सेकंड इसमें क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन या मोमेंट रिएक्शन जनरेट होगी। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगी ABCDEF सपोर्ट पर जो रिएक्शन है, जैसे 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 2 इक्वल टू 11। चूँकि यह एक प्लेन पोर्टल फ्रेम है, इस केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस किसके बराबर हो जाएंगी, 3 के बराबर हो जाएंगी। तो DSE एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3 इक्वल टू 8। अब है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ क्लोज लूप 9 है, 1 से लेकर 9 है, इसलिए इसकी जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSI बराबर होता है 3C, क्योंकि क्लोज लूप इस केस में कितने दिए गए हैं, 9 हैं, तो 3 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। अब हम इसमें यह पता करते हैं कि इसमें कितनी एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जनरेट हो रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड की गई है जहाँ पर 4 मेंबर मिल रहे हैं, 2 बीम और 2 कॉलम। चूँकि यहाँ पे कितने मेंबर मिल रहे हैं, 4, तो यदि किसी भी स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज प्रोवाइड की जाए, या चाहे वो बीम ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे जो एडिशनल इक्वेशन जनरेट होंगी वो n-1 के बराबर होंगी। यहाँ पे 4 मेंबर जनरेट हो रहे हैं, तो एडिशनल मोमेंट इक्वेशन क्या मिलेंगी, n4 - 1 इक्वल टू 3, यानी n-1 से निकाल लिया इसको। इसके अलावा इसमें 3 ऐसी इंटरनल हिंजेज हैं जहाँ पे 2 मेंबर मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तीनों जगह पे एक एक एडिशनल मोमेंट इक्वेशन जनरेट होगी, क्योंकि 2 - 1 इक्वल टू 1 है। यदि किसी ऐसे पॉइंट पर इंटरनल हिंज लगा हो जहाँ पे 6 मेंबर मिल रहे हों, तो एडिशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 - 1 इक्वल टू 5। अब एक यहाँ पे वर्टिकल शियर हिंज लगाया गया है, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। वर्टिकल शियर हिंज लगाते हैं तो वहाँ पे वर्टिकल शियर फोर्स क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एक अपन को वर्टिकल शियर हिंज के बीच में एक एडिशनल इक्वेशंस मिल गई है। एक इसमें डैम्पर भी प्रोवाइड किया गया है, जो आप सेमी सर्कुलर लूप है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डैम्पर में के कारण, चूँकि हॉरिजॉन्टल डैम्पर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट कर सकता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाले फोर्स को यह क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। इसलिए यहाँ पर भी एक एडिशनल इक्वेशन मिली हुई है। एक आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक में सबसे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल शियर हिंज प्रोवाइड किया गया है। चूँकि ये हॉरिजॉन्टल शियर हिंज है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण
जो इस कॉलम में शियर फोर्स आएगा या हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस केस में हमें एक और एडिशनल इक्वेशंस मिली है। तो टोटल नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशंस हो जाएगी, सबसे पहले हिंज के कारण 3, फिर 3 ऐसे हिंज हैं जहाँ पे 2 मेंबर मिल रहे हैं, तो उसकी एडिशनल इक्वेशन हो जाएगी 1 + 1 इसके साथ ही एक डैम्पर है, एक हॉरिजॉन्टल शियर हिंज सपोर्ट है और एक कैसा है, वर्टिकल शियर हिंज है। तो इसके कारण भी 3 मिल जाएंगी। तो टोटल हो जाएगा 3 किसके कारण, मेन हिंज के कारण, 3 अदर हिंज के कारण, तो कितना हो गया 6, और 3 किसके कारण मिल रही हैं, 2 शियर हिंज और एक डैम्पर के कारण। तो टोटल नंबर ऑफ ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इस केस में डी एस बराबर हो जाएगा डी एस ई प्लस डी एस आई माइनस ई डैश। तो डी एस ई बराबर क्या है 8 है, डी एस आई 27 के बराबर है और ई डैश माइनस 9 है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी एस इक्वल टू 26। नाउ एग्जाम्पल ऑफ स्पेस फ्रेम। एक स्पेस फ्रेम शो किया गया है, इसमें ए बी सी डी कैसे हैं, फिक्स सपोर्ट हैं। तो ए पर 6 रिएक्शन जनरेट होंगी, बी पर भी 6 होंगी, सी पर भी 6 होंगी और डी पर भी 6 होंगी। तो डी एस बराबर होता है डी एस ई प्लस डी एस आई। तो डी एस ई बराबर हो जाएगा R-6, फिर आर बराबर है 24, क्योंकि चारों सपोर्ट पे 6 रिएक्शन जनरेट हो रही हैं। तो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर हो जाएगा 24 - 6 = 18। और चूंकि इसके टॉप पर एक क्लोज लूप का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पेस फ्रेम के केस में इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर क्या हो जाता है 6 × C, और C यहाँ पे कितना है 1 के बराबर है। तो डी एस आई बराबर क्या है 6 है। तो डी एस बराबर होता है डी एस ई प्लस डी एस आई। तो डी एस ई की वैल्यू इस केस में 18 है और डी एस आई 6 के बराबर है। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ दिस स्पेस फ्रेम इक्वल टू क्या है 24। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्पेस पोर्टल फ्रेम, जिसमें सपोर्ट ये रोलर है, तो यहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, सपोर्ट भी क्या है हिंज है, तो यहाँ पे 3 फोर्स रिएक्शन आएगी, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के कारण, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन के कारण में। लेकिन मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 0। तो सपोर्ट बी पर 3 रिएक्शन आएगी। क्योंकि सपोर्ट सी फिर फिक्स एंड मूवमेंट है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होंगी 6। और डी सपोर्ट कैसा है, गाइडेड रोलर है। चूँकि गाइडेड रोलर एक स्पेस पोर्टल फ्रेम में लगाया गया है, तो केवल इसमें जिस डायरेक्शन में रोलर लगाया गया है उस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की इक्वेशन जनरेट नहीं होगी। मान लो एक्स डायरेक्शन में रोलर फ्री है मूवमेंट करने के लिए, तो इसमें केवल एक्स डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। लेकिन वाई डायरेक्शन में भी एक फोर्स रिएक्शन जनरेट होगी, जेड डायरेक्शन में भी एक फोर्स रिएक्शन जनरेट होगी। क्योंकि गाइडेड रोलर के केस में मूवमेंट रिएक्शन तो जनरेट होती है, तो इस केस में 3 मूवमेंट रिएक्शंस हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन है डी इक्वल टू क्या है 3 + 2, वह 2 क्या है फोर्स रिएक्शन और 3 क्या है मूवमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका डी एस ई बराबर हो जाएगा R-6। तो इस केस में R बराबर है 1 + 3 + 6 + 5 -6 करेंगे, तो डी एस ई बराबर क्या हो जाएगा 9 के बराबर। डी एस आई क्या होता है 6 × C, वेयर C क्या है नंबर ऑफ क्लोज लूप। चूँकि इस केस में क्लोज लूप कैसा है 1 है, तो डी एस आई बराबर है 6 × 1 = 6। और ई डैश होता है एडिशनल इक्वेशन ड्यू टू मूवमेंट। अब स्पेस पोर्टल फ्रेम के केस में एडिशनल इक्वेशंस इंटरनल हिंज के कारण होती हैं 3 × n-1, वेयर n है नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरनल हिंज। तो इस केस में हमें 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, तो एडिशनल इक्वेशन क्या हो जाएंगी 3 × (3 - 1 = 6। तो इस केस में डी एस बराबर हो जाएगा डी एस ई प्लस डी एस आई माइनस ई डैश। तो डी एस ई की वैल्यू 9 है, डी एस आई 6 के बराबर है और -6, ई डैश की क्या है 6 है। एडिशनल इक्वेशंस, तो टोटल डी एस बराबर हो जाएगा 9 + 6 - 6 = 9। अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बीम। यदि किसी बीम में इंटरनल लिंक प्रोवाइड की जाती हो, मतलब यदि 2 बीम को किसी एक वर्टिकल रॉड के माध्यम से जोड़ दिया जाए और उन बीम और रॉड के बीच में पिन कनेक्शन हो, तो इसे बोलते हैं लिंक इन
लिंक प्रोवाइड इन अ बीम। इस केस में हमें दो एडिशनल इक्वेशंस मिलती हैं, एक मोमेंट इक्वेशन होती है या एक फोर्स इक्वेशन होती है। जनरली हमें पता है कि यदि हिंज की केस में, इंटरनल हिंज की केस में यदि दो मेंबर मिल रहे हैं तो हमें एडिशनल इक्वेशन 2 - 1 = 1 मिलेगा, तो ऊपर भी एक मिल जाएगी और नीचे की हिंज पे भी एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं, 2। ओके, अब यदि किसी बीम में केवल वर्टिकल लोड या ट्रांसवर्स लोड लगा हो तो इस लोड का क्या इफेक्ट होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को फिक्स बीम के एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि पहला एक फिक्स बीम है जिसमें किसी भी प्रकार का लोड लग सकता है, देयर इज़ नो डिफाइंड लोड है, तो ए पर कितनी रिएक्शन होंगी, 3, और बी पे भी कितनी होगी, 3। तो डी एस बराबर होता है डी एस ई प्लस डी एस आई, चूँकि डी एस आई बीम की केस में 0 होती है तो डी एस ई बराबर हो जाएगा R-3, यानी 6 - 3 = 3। तो जब लोड डिफाइन नहीं है तो इस फिक्स्ड बीम के केस में स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या आया, 3 आया। अब हम एक सेकंड केस लेते हैं इसी बीम का, कि जब ये मान रहे हैं कि इस बीम पर केवल वर्टिकल लोड लग रहा है, या ये माने कि इसमें केवल लैटरल लोड लग रहा है, चूँकि ए बी डायरेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड लगेगा वो क्या कहलाएगा, लैटरल लोड कहलाएगा। या हम बोल रहे हैं कि इस पर केवल ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, मतलब यदि किसी भी बीम पर केवल वर्टिकल लोड लगाया जाए तो उस केस में इस लोडिंग के कारण सपोर्ट ए पर 2 रिएक्शन होंगी। पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल फोर्स, क्योंकि हमने फोर्स कैसा लगाया, इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया होगा। दूसरा यहाँ पर रिएक्शन किसके कारण होगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण। लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं डेवलप होगी, क्योंकि इस बीम में हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया ही नहीं है। जब किसी भी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का एक्शन नहीं होगा तो उसकी किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। जब अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करेंगे तो सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, लेकिन इस केस में हमने किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इसलिए सपोर्ट पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। तो ए सपोर्ट पे भी 2 रिएक्शन होंगी और बी पर भी, जो किसके कारण होगी, वर्टिकल फोर्स और मोमेंट के कारण। तो डी एस ई बराबर क्या होता है, R-E। तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन R बराबर हो जाएगा 2 + 2 = 4। लेकिन इस केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 2 ही होंगी, एक सिग्मा V = 0 और सिग्मा M = 0। सिग्मा H है ही नहीं है तो उसका सिग्मा H = 0 की हम इक्वेशन जनरेट ही नहीं कर सकते। तो इस केस में डी एस ई बराबर हो जाएगा 4 - 2 = 2। जब लोड डिफाइन नहीं था तो इसी फिक्स बीम में डी एस बराबर कितना आ रहा था, 3। लेकिन अब हमने बोल दिया है कि इसमें केवल वर्टिकल लोड लग रहा है, तो इस केस में डी एस बराबर क्या आया, 2। नाउ बीम एग्जाम्पल विद इंटरनल लिंक। एक ए बी का ए सपोर्ट कैसा है, हिंज है, इसलिए 2 रिएक्शन होंगी, और डी सपोर्ट कैसा है, फिक्स है, इसलिए यहाँ पे 3 रिएक्शन होगी, और बी सी एक इंटरनल लिंक प्रोवाइड की गई है। तो डी एस बराबर होता है डी एस ई माइनस ई डैश, या ई डैश क्या है, एडिशनल इक्वेशंस, और डी एस आई बीम के केस में क्या होती है, 0। तो डी एस ई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बराबर होता है R-3, या R यहाँ पे क्या है, 2 + 3 = 5 - 3, तो डी एस ई बराबर हो जाएगा 5 - 3 = 2। और ई डैश लिंक के कारण हमें पता है कि 2 एडिशनल इक्वेशंस मिलती हैं, तो डी एस बराबर हो जाएगा डी एस ई माइनस ई डैश। डी एस ई की वैल्यू इसमें क्या है, 2 है, और ई डैश की भी वैल्यू क्या है, 2 है। तो डी एस बराबर 2 - 2 = 0। यदि ये बीम में लिंक प्रोवाइड नहीं की जाती तो यह 1 डिग्री से कैसी होती, इनडिटर्मिनेट होती, लेकिन हमने लिंक प्रोवाइड करने के कारण यह बीम कैसी हो गई है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। यदि आपको इस वीडियो में शो किया गया कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।